बंदर की संतान हम लोग नहीं है, क्योंकि अब स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। ये प्रश्न आएगा तो लिखना पड़ेगा डार्विन, वरना नंबर कट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम बंदरों की संतान नहीं है साहब, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारे यहाँ गोत्र होता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है? हैं? कितने साल पुरानी है वो? अच्छा, कौन सी पुस्तक को 5000 लिख गया है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति लगभग 2000 साल पुरानी है, लगभग। जरा सोचिएगा, भारत की जितनी भी संस्कृति है, दुनिया की संस्कृतियों की मैं बात करूं, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति उठा लीजिए, आप मुसलमानों की उत्पत्ति की हिस्ट्री उठा लीजिए, मुसलमान कब धरती पे आए, अर्थात कब वो देखे गए, तो 1400 साल पहले हिजरी के अनुसार। ईसाई कब देखे गए? 2000, आज 25 चल रहा है, तो 2025 साल पहले ईसाइयों का प्रमाण मिला। आप ये समझ लीजिए, ईसाइयत कब आई? 2000 साल पहले। और इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। पर सनातन कब आया? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कब आई? चलो चलो, बच्चों ने बोला 5000 साल, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 5000 साल पहले यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आ गई, तो जरा सोचो कि हमारे यहां तो राम सेतु 8 लाख साल पुराना है। सनातन के अवशेष तो मोहनजोदड़ो के पहले भी थे। राम सेतु कितना पुराना है? लाखों साल पुराना। और तुम बात और सुनो, अभी पानी के भीतर द्वारिका मिली है, मोदी जी पूजा करने भी गए थे। उस द्वारिका की जब खोज हुई, सर्च हुआ, तो पता लगा कि वो द्वारिका 5500 साल पुरानी है। भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण गए, तो जाते ही भगवान ने पानी में द्वारिका को डुबा दिया। जो भागवत जी में लिखा था कि द्वारिका पानी के अंदर है, अब वो द्वारिका पानी में मिल गई, तो सही साबित हो गया ना कि भागवत जी में जो लिखा है वो सही लिखा है। मिल आज रहा है, पर बातें लिख दी गई पहले, क्योंकि जिन्होंने लिखा वो सब जानते थे। और आज खोज हुई तो द्वारिका 5000। अब सोचो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत कब हुआ? कृष्ण के टाइम पे। कृष्ण कब थे? 5500 साल पहले। तो हमारा इतिहास जब लाखों साल पहले से मौजूद है, तो हम क्यों कहें कि हम बंदर की संतान हैं? भाई, जिसका इतिहास मौजूद ना हो वो कहे कि हम बंदर की औलाद हैं। आप भटक गए, आपको आपके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं पता। हम सनातनियों को तो सब पता है, इसलिए हम क्यों मान लें कि हम बंदर की संतान हैं? हमारे यहां तो जिस दिन सृष्टि हुई, उस दिन का अवशेष और उस दिन का लिखित में वेदों और पुराणों में सब मौजूद है ना। ये कोई सामान्य बातें नहीं है साहब, बहुत गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। अच्छा बताओ बच्चों, बताओ, पृथ्वी चपटी है कि गोल? कब पता लगा कि गोल है? हैं? क्या? देखो, ये बच्चों को पढ़ाया गया किसी वैज्ञानिक का नाम कि उसने बताया पृथ्वी गोल है। इसने कहा कि पृथ्वी गोल,
अब ये बच्चों को, इन बच्चों को अपना, अब गलती इनकी नहीं है, गलती पढ़ाने वाले जो सरकार, हमारी सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई वही गलत है। दुनिया को पता कब लगा कि पृथ्वी गोल है? कुछ साल पहले दुनिया मानती थी पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी गोल है जब सैटेलाइट छोड़ी गई, जब ऊपर से देखा गया तब पता चला पृथ्वी गोल है। सोचिएगा, उसके पहले दुनिया मानती थी पृथ्वी चपटी, लेकिन तब भी सनातन कहता था नहीं जी, जब सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई वैज्ञानिक युग नहीं था, तब भी मैं मतलब सनातन कहता कि पृथ्वी गोल है। बात समझ में आई? मतलब इन बच्चों ने आज जो पढ़ा है ये हमारे सनातन में हजारों साल पहले पढ़ा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? गलती क्या है कि हमारी जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, सरकार उसे ठीक कर ही नहीं रही है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बताओ बृहस्पति जी एक चक्कर कितने वर्षों में लगाते हैं? बृहस्पति जी का एक चक्कर कितने सालों में होता है? चलो ये अभी नहीं पढ़ाया होगा आपको, सुनो। बृहस्पति का एक चक्कर लगभग 12 वर्षों में होता है। और जब बृहस्पति ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, ये विज्ञान को अब पता लगा कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जान गए, और 12 साल में जब बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी होती है, तब हमारे यहाँ एक कुंभ लग जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ। तो हमारी वैज्ञानिक कसौटी, आज जो तुम कह रहे हो, हमारी परंपराओं के नाम पर वही विज्ञान दुनिया को परोसा गया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। बात समझ में आई? नहीं आई? विमान किसने बनाया बताओ जरा आप लोग? राइट ब्रदर्स ने बनाया। विमान का सबसे पहला सफल परीक्षण कब हुआ बच्चों बताओ? 1903 में। 1903 में सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने सफल परीक्षण विमान का किया। सोचिए 1903 और आज 2025 चल रहा है। अब सोचिए कि विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रावण ने सीता माँ को चुराया था। किसमें? क्यों भैया? रावण ने सीता माँ को चुराया किसमें? कौन सा विमान था? बोलो। पुष्पक विमान। तो तुमने आज विमान बनाया, हम लोग तो विमान बना के छोड़ चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए नहीं होगी, हम लोग तो उसे छोड़ चुके। हमने सनातनियों ने, हमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए, अपना इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, तो हमने दूसरों के इतिहास को श्रेष्ठ मान लिया और अपने इतिहास को कम आंकना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? जबकि हमारा भारत का इतिहास दुनिया पर भारी है। पर विडंबना देखो, कोई बच्चे भारत का इतिहास नहीं पढ़ते। इन बच्चों में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। क्यों बेटा? आपके सिलेबस में पाठ है मातृदेवो भव? बोलो। है? नहीं है। मातृदेवो भव नहीं है, पितृदेवो भव नहीं है। क्या है इनके सिलेबस में? गा से गधा। जब गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे। गणेश पढ़ते गा से तो गणेश बनते। इसलिए आज भारत की शिक्षा में गीता को लाने की जरूरत है। मातृदेवो भव का पाठ मैं कहता हूं, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, श्रवण कुमार की कथा इनको पढ़ाई जाए।
श्रवण कुमार के बारे में ये बच्चे जानेंगे ना, तो ये अपने माँ बाप की सेवा बड़ी श्रद्धा से करेंगे। श्रवण कुमार को पढ़ने के बाद अब इन्हें श्रवण का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता, मैं पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है? श्रवण कुमार के बारे में जानने में कोई पाप है क्या? कोई हर्ज है क्या? क्यों नहीं जान रहे हैं बच्चे? अकबर के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है, जिसने यहां आके बहन बेटियों को लूटा। बाबर के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है। श्रवण कुमार के बारे में नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान क्यों करेगा? श्रवण कुमार की कथा पढ़ाओ, राम का आदर्श पढ़ाओ कि राम कैसे हैं, राम भगवान क्यों हैं। चलो भगवान की तरह मत पढ़ाओ, श्रेष्ठ इंसान की तरह पढ़ाओ। तो ये तो पढ़ाओ कि राम जैसा बेटा किस माँ बाप को नहीं चाहिए? आप बताइए, आपको रावण जैसा बेटा चाहिए कि राम जैसा? वो राम जो माँ बाप की आज्ञा मान के चले गए। तुम्हें भाई कैसा चाहिए? सुग्रीव जैसा कि राम जैसा? सुग्रीव वो है जिसने भाई को मरवा दिया संपत्ति के लिए, और एक राम है जो भाई के लिए अपना सिंहासन अपना अधिकार छोड़ दिए। नहीं, यदि मेरी माँ की इच्छा है कि मेरा भाई सिंहासन पर बैठेगा तो भाई के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया प्रभु राम ने। क्या ऐसे राम के बारे में इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाते साहब। आजाद भारत में भी राम का पाठ नहीं है सिलेबस में। जब है ही नहीं तो बच्चे राम कैसे बनेंगे? इसलिए तो रावण की संख्या ज्यादा है। हर गली में एक रावण है जो 5-5 साल की बेटियों का बलात्कार कर लेता है। जब तुम राम के बारे में पढ़ाओगे नहीं, जब समाज को राम बनाओगे नहीं, तो रावण बनाने नहीं पड़ते, कुसंग ही रावण बना देती है। और कुसंग चारों ओर है। पढ़ाओ ना थोड़ा राम के बारे में, थोड़ा गीता पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे तो फिर नुकसान होगा। अच्छा, ये बच्चे गणित पढ़ते, आप लोग गणित पढ़ते हो कि नहीं? कौन सी गणित पढ़ते हो? कितने तरह की गणित होती है? चलो बताओ, भारत की गणित का नाम क्या है? आप लोग जो गणित पढ़ते हो ना बेटा, वो अंग्रेजों वाली गणित है। मैं काले के द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई थी, वो आज तक चल रही है। भारत की गणित ये बच्चे जानते भी नहीं, नाम नहीं जानते, पढ़ना तो छोड़ दो। और ये गलती इन बच्चों की बिल्कुल नहीं है, सरकार की नीतियों की गलती है। भारत की गणित का नाम क्या है बेटा? वैदिक गणित। किसने बोला है? हाँ, भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने शून्य दिया था, दशमलव दिया था, जिस गणित के बल पर दुनिया ने 10 जाना, 11 जाना, वो गणित वैदिक गणित भारत की गणित थी। लेकिन आज वो गणित अपनी लुप्त हो रही है और हम दुनिया की गणित पढ़ रहे हैं। अपनी गणित क्यों ना पढ़ें? अपनी गणित पढ़िए। हमारे देश में एक रामानुजाचार्य, एक तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी हुए हैं, एक और गणितज्ञ रामानुज स्वामी हुए हैं। एक ही नाम के 2 व्यक्ति। तो स्वामी रामानुज स्वामी जी ने तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मण जी का अवतार लेके आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। लेकिन आप कभी सर्च करना, रामानुज वो इस भारत में सबसे बड़े गणित, आर्यभट्ट जितने बड़े गणितज्ञ हैं, रामानुज स्वामी भी उतने बड़े गणितज्ञ हैं। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा वैदिक गणित में क्या क्या हुआ? वैदिक गणित ऐसी है कि जैसे आपकी ये वाली गणित है ना, इसको सॉल्व करना हो प्रश्न को तो पूरा पेज खर्च करना पड़ता है। ये सूत्र लगाओ, यहां करो, ऐसे करो। लेकिन जो वैदिक गणित है ना, वो तनिक में हल हो जाती है। इसलिए आपको जानकारी के लिए बता दूं
अब जो सुपर कंप्यूटर आने वाला है वो इंग्लिश में नहीं होगा, वो हिंदी में नहीं होगा, वो संस्कृत भाषा में होगा। क्यों? संस्कृत भाषा के सबके शब्द अलग अलग हैं, सबकी बात अलग अलग है। अब जैसे इंग्लिश में समस्या क्या है कि सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब बेटा भी है। अब कन्फर्म कैसे करें कि यहां सन लिखा है तो सूर्य के लिए लिखा है कि पुत्र के लिए? लेकिन अब संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में पुत्र के लिए प्रॉपर पुत्र है और सूर्य के लिए प्रॉपर, और सूर्य के लिए भी कई नाम है, भास्कर, पर्याय बहुत है। हिंदी संस्कृत में पर्यायवाची बहुत है, जबकि इंग्लिश में इतने पर्याय वहां कमी है। वहां एक दो चीजों के लिए एक नाम है और यहां एक चीज के लिए 10 नाम है। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? भारत की गणित का नाम क्या है? वैदिक गणित। शून्य किसने दिया? कौन सी गणित पढ़ के दिया? वही वैदिक गणित। वो वैदिक गणित जहां तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कह दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब हिसाब लगा लो, कह दिया सूत्र उन्होंने। चारों युग पर ताप तुम्हारा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के प्राकट्य का टाइम प्रॉपर, हमारे यहां सब प्रॉपर था, है। आज भी देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सैटेलाइट से निकलती है आजकल। हमारे यहाँ 10 रुपए का पंचांग उठा लो, 100 साल पुराना, जब कोई धरती पर सैटेलाइट नहीं थी, तब भी हमारे वैदिक गणित के ज्ञानी वैदिक गणित के अनुसार निकालते थे इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, और बिल्कुल सटीक जो पंचांग में लिखा उसी समय होता था। जबकि उस टाइम तो कोई दुनिया का सैटेलाइट कैमरा मेरा कुछ भी नहीं था ना भाई साहब। आज के 100 साल पहले बताओ कि सैटेलाइट थी? धरती में पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई? 1950 में। उसके पहले कोई सैटेलाइट थी ही नहीं। अब बताइए, जब सैटेलाइट नहीं, दुनिया जानती नहीं चंद्र ग्रहण क्या होता है, तब हमारे ऋषियों ने बता दिया, पंचांग ले लो, सब लिखा है। आज भी 100 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, 200 साल पुराना मिल जाएगा, 400 साल पुराना मिल जाएगा। देख लो। तो क्या तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे क्या? अनपढ़ थे क्या? साइंस को तुम ही समझते हो, हमारे पूर्वज नहीं समझते थे? नहीं समझते थे तो चंद्र ग्रहण कैसे बताए? तुम बता दो भला, चंद्र ग्रहण क्या अगला कब पड़ेगा? बिना पंचांग देखे बता दो, बिना गूगल देखे बता दो। तुम निकालो, कैलकुलेशन निकालो, तुमसे नहीं आएगा साहब। इसके लिए कितना पढ़ा होगा? तुम सूर्य की गति आज जाने, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे सूर्य की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है। उस गति के अनुसार चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण निकलता था। आज भी निकाल, आज भी हमारे जो पंचांग बनाने वाले ऋषि हैं वो आज भी सैटेलाइट के बल पर नहीं निकालते, वो आज भी अपनी वही गणित के अनुसार निकाल के, और पंचांग आपको मिल जाएगा 20 रुपया का बाजार में, लिखा होगा कि अगला सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। बोलो हाँ। सनातन को मजाक ना समझना मेरी माँ, बहुत बड़ा साइंस है। क्या क्या बताएं? ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे भी जाने कि वो आज के आधुनिक विज्ञान को ही विज्ञान मान लेते हैं, वो प्राचीन विज्ञान को समझते ही नहीं। प्राचीन भारत को वो न जानते और न जानना चाहते। ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम कहते हैं सरकार से, पर सरकार सुनती ही नहीं। सरकार से कहते हैं कि भारत में मैं काले की शिक्षा को जला दो और भारत की वह शिक्षा लागू करो जिस शिक्षा से आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा, जिस शिक्षा से राम बनेगा। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, लेकिन श्रवण कुमार बनो तो बुराई क्या है?
एक अच्छा डॉक्टर भी है और श्रवण कुमार भी है, क्या बुराई है? एक इंजीनियर भी है पर श्रवण कुमार भी है, क्या बुराई है? क्यों मैया? एक आदमी बहुत अच्छा एडवोकेट है पर श्रवण कुमार भी है, क्या बुराई है भाई साहब? गलत है कुछ, हम गलत कह रहे हैं? फिर आपका भी तो बेटा है, आप भी तो चाहते हो कि बुढ़ापे में वो आपका